तो प्रभु जी ने ये बताया कि महाभारत में भी जो है चैतन्य महाप्रभु का नाम है। तो महाभारत में जो विष्णु सहस्त्र नाम है, भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को विष्णु के 1000 नाम बताते हैं। उनमें से 8 नाम जो है भगवान चैतन्य से संबंधित हैं, जिनमें पहला नाम है सुवर्ण वर्णो, दूसरा हेमांगो, फिर तीसरा वरांगस, चौथा चंदनांगदी, 5वां संन्यासकृत और 6ठा समः और 7वां शांतो और 8वां निष्ठा शांति परायणः। तो पहला जो नाम है सुवर्ण वर्णो, तो सुवर्ण वर्ण का एक अर्थ होता है सोने जैसा रंग वाले, लेकिन ये अर्थ यहाँ पर नहीं जम रहा, क्योंकि अगला नाम है हेमांगो। तो हेम का मतलब सोना, जिनका शरीर सोने जैसा है। तो सुवर्ण वर्ण का फिर जो अर्थ है, ये अगर माना जाएगा तो फिर वो पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा उसी बात की जो है ये आवृत्ति हो गई, तो दोष बन रहा है। तो सुवर्ण वर्ण का फिर दूसरा अर्थ माना जाएगा, क्या है? सुवर्ण का मतलब है सुंदर वर्ण, और वर्ण का मतलब अक्षर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, इसमें जो 2 अक्षर हैं कृष और अणा, तो ये सुवर्ण कहे जाते हैं। बहुत सुंदर अक्षर हैं ये, 2 अक्षरों का नाम है कृष्ण का। और वर्ण का मतलब वर्णन करने वाले। तो सुवर्ण वर्ण का मतलब हुआ कि ऐसे भगवान जो कि सुंदर अक्षरों वाले कृष्ण नाम का वर्णन करते हैं। और फिर दूसरा हेमांगो, तो अब इसमें जो है मतलब कोई पुनरावृत्ति दोष नहीं आ रहा है कि मतलब एक ही चीज़ को दोबारा बताया गया। तो सुवर्ण वर्ण का मतलब है कि सुंदर अक्षरों वाले कृष्ण नाम का हमेशा वो उच्चारण करते रहते हैं, उनके मुख से हमेशा निकलता रहता है। और एक घटना ऐसी बताई जाती है चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि हमेशा उनके मुख से कृष्ण निकलता जाता है। तो एक बार उनको जो है लघु शंका के लिए जाना, तो लघु शंका के लिए जा रहे हैं, तो अपनी जीभ को जो है दांत में दबाया, जीभ को दांत में दबा करके लघु शंका के लिए जा रहे हैं। तो गोपाल नाम का एक छोटा सा बालक था, तो वो भगवान से बहुत जुड़ा हुआ था, बड़ा घनिष्ठ था। तो उसने सीधे भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप जो है अपनी जीभ को दांतों में क्यों दबाए हैं? तो भगवान बोले देखो, हम तो लघु शंका के लिए जा रहे हैं, अशुद्ध कार्य है, इसमें जो है शुद्ध नाम कृष्ण का जो है निकल रहा, तो इसमें तो फिर दोष लग रहा है कि हम इतना शुद्ध नाम कृष्ण का, और मेरी जीभ हमेशा बोलती रहती है, रुकती नहीं है, तो मैंने जीभ को अपने दांतों से दबा करके रखा है। तो गोपाल जो बालक था बोला कि प्रभु अगर ऐसे में मान लो किसी का मरण हो जाए तो फिर तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, उसके मुँह से फिर कृष्ण का नाम नहीं निकलेगा। तो भगवान बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे गुरु हो। तो भगवान ने ये लीला की, एक बच्चे को भी जो है अपने से ऊपर जो है उठाया कि हाँ तुम मेरे गुरु हो। तो इसका मतलब यह है कि भगवान चैतन्य जो है शिक्षा दे रहे हैं। एक तो शिक्षा ये दे रहे हैं कि हमें अपने छोटे से भी जो है शिक्षा लेनी चाहिए। कोई भी बात जो है अगर हो तो जो है आप छोटे से भी शिक्षा लो। ये सोना भी अगर मान लो मल में पड़ा हुआ हो तो आप क्या करते हैं? आप उठाएंगे, ये थोड़ी कि भी छोड़ दो, है ना। तो इसी प्रकार से जो है किसी कहीं से भी अगर आपको उचित शिक्षा प्राप्त होती है तो आप उचित शिक्षा प्राप्त करो। और दूसरी शिक्षा ये है कि हर समय आपको बोलना ही चाहिए, किसी भी अवस्था में बोलना चाहिए। तो प्रभु जी ने भी एक बार प्रभुपाद जी की घटना बताई थी कि प्रभुपाद ने मना नहीं किया, कहा धीरे धीरे बोलो, लेकिन हैं कोई अगर बोलता है तो मना नहीं किया। तो ये घटना प्रभुपाद जी की जो प्रभु जी ने बताई, तो हमारा भी बड़ा इससे जो है संदेह दूर हुआ। और कभी हमें ऐसा जो है किसी ने नहीं बताया, लेकिन प्रभु जी ने बताया तो बड़ा संदेह दूर होता है। इसलिए हमें हमेशा क्लास सुनना चाहिए, सबका क्लास सुनना चाहिए। किसी भी के क्लास में कुछ ऐसी बात जो है पता चल सकती है जो कि कभी पता नहीं चलती है ना। तो ये जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु का ये गुण है कि उनकी जिह्वा में हमेशा कृष्ण का जो नाम है वो चलता ही रहता है, निकलता ही रहता है ना। और उनको जो है अपनी जीभ को दबाना पड़ता है दांत से, मतलब इतना जो है उनका जो है वो है कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति, अनुराग, प्रेम जो भी है इतना ज़्यादा है कि उनके जिह्वा से जो है ये निकलता ही रहता है, हमेशा बंद ही नहीं होता, दिन रात उनके जिह्वा से निकलता रहता है। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत में है 11वें स्कंद में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तो ये भी जो है 2 नाम उसी प्रकार के हैं जैसे महाभारत में हैं। तो कृष्ण वर्णम
का मतलब है जिनका वर्ण कृष्ण के समान है। अब अगर ये माना जाए कि जिनका वर्ण कृष्ण के समान है, कृष्ण मतलब सांवले रंग के हैं, तो तृष्णा अकृष्णम दूसरा नाम होता है कि उनकी जो शरीर की कांति है वो अकृष्णम यानी कृष्ण नहीं है। तो फिर ये जो अर्थ है कृष्ण वर्णम, ये नहीं बैठ रहा सही कि उनका वर्ण कृष्ण का है। तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण वर्णम का क्या मतलब है? कृष्ण के नाम का वर्णन करते हैं वो। तो जो सुवर्ण वर्ण महाभारत में बताया गया पहला नाम, और भागवतम में पहला नाम बताया कृष्ण वर्णम, तो दोनों नाम जो है मतलब एक ही अर्थ वाले हैं। कृष्ण वर्णम का भी मतलब है कृष्ण के नाम का हमेशा वर्णन करते थे, उनके मुख से कृष्ण नाम निकलता रहता है। और सुवर्ण वर्ण का भी मतलब यह है कि कृष्ण के जो नाम के 2 अक्षर जो बड़े सुंदर हैं, सुवर्ण हैं, उनका हमेशा वर्णन करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की ये विशेषता है। हरे कृष्णा।